दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार अखिलेश यादव के दनादन ऐसे फैसलों ने भारतीय जनता पार्टी खेमे में बिल्कुल हलचल पैदा ही नहीं, हड़कंप पैदा कर दी है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव की रणनीति बिल्कुल बारीकी से और जमीन पर उतरती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि संविधान बचाओ का नारा देने वाली समाजवादी पार्टी का आने वाले समय में नया समीकरण रंग देखने को मिल सकता है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की नजरें पूरी तरह से पीडीए समाज के उन बारीकियों पर है जिसका आकलन करना बीजेपी के अच्छे अच्छे महारथियों को भी इस समय मुश्किल लग रहा है। आपको बता दो कि लोकसभा चुनाव में पीडीए फार्मूले से मिली जीत से समाजवादी पार्टी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। आने वाले समय में राजनीतिक स्टाइल बिल्कुल बदलती हुई दिखाई दे रही है। पार्टी इस रणनीति पर जल्द ही अमलिया जमा पहनाएगी। आपको बता दें सपा पीडीए की हर जाति के महापुरुषों को भी चर्चा में लाएगी। निश्चित तौर पर बहुत बड़ा वर्क चल रहा है जो कि दलित समाज, पीडीए समाज का वोटर, ओबीसी समाज, एससी एसटी समाज के वोटर को बिल्कुल एक साथ एक मुश्त भागीदारी देकर बिल्कुल मास्टर स्ट्रोक चलने की कोशिश में अखिलेश यादव हैं और सफलता भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। संविधान और अंबेडकर वाद का मुद्दा पहले से पार्टी जोर शोर में उठा रही है। 2022 से ही शुरू कर दी थी, लेकिन अब बहुत बड़ा खेल होने वाला है। सपा की पूरी तरह से नजर है जो दलित समाज है, पिछड़ा समाज है, एससी एसटी ओबीसी समाज है, शोषित वंचित समाज है, उनके बीच में जाकर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही हकमारी का मुद्दा जो है कि उठाया जाए। एक तरफ आपको तो पता ही है कि बहुजन समाज पार्टी जो है कि निश्चित तौर पर जिस तरह से लगातार जिस तरह से उसका जो कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में रवैया रहा, उससे बहुजन समाज भी जानता है कि बहुजन समाज पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी से लड़ती हुई दिखाई भी नहीं दे रही और जमीन पर भी नहीं उतर रही है। उसके उलट अखिलेश यादव पीडीए समाज के सभी लोगों को भागीदारी दे रहे हैं। हर बिरादरी के, चाहे दलित समाज का हो, चाहे ओबीसी समाज के किसी भी बिरादरी का हो, दलित समाज के किसी भी बिरादरी का हो, सबको जो है कि समीकरणवाद, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, सबको भागीदारी देकर सामाजिक न्याय की पटकथा लिखते हुए नजर आ रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि लोकसभा चुनाव में पीडीए नैरेटिव असरदार बिल्कुल साबित हुआ। सपा के 8 दलित चेहरे जीतकर लोकसभा में पहुंचे हैं मित्रों। तो सबसे बड़ी जो कि अखिलेश यादव की प्लानिंग है, सपा के 8 दलित चेहरे जो है कद्दावर नेता, जमीनी नेता जीतकर लोकसभा में पहुंचे। इसमें से कई ऐसे जो नेता रहे जो बीजेपी, कई ऐसे मतलब लोकसभा सीट रही जो बीजेपी के गढ़ की सीट मानी जाती है। उसमें भी अखिलेश यादव बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस किए समाजवादी पार्टी के द्वारा। सबसे बड़ी चर्चित अयोध्या का रिजल्ट आपने देखा ही होगा। यहां बीजेपी की हार ने हर किसी को हैरान कर दिया। यहां सपा के दलित चेहरे अवधेश प्रसाद भयंकर वोटों से जीते। बिल्कुल पीडीए की धार काम आई। अखिलेश यादव संविधान को लेकर बीजेपी सरकार पर लगातार हमला बोल रहे हैं। बीते दिन सपा मुख्यालय पर भी उन्होंने बीजेपी पर तीखे सियासी तीर चलाए। उनका कहना है कि बीजेपी और उसके सहयोगी संगठन बाबा साहब के संविधान को बदलना चाहते हैं। निश्चित तौर पर बीजेपी जितनी भी ताकतवर होगी उतना ही संविधान पर हमला करेगी। अखिलेश यादव ने इस तरह का कहे भी हैं। देश की अखंडता के लिए अंबेडकर के बताए रास्ते पर चलना होगा, अखिलेश यादव का सीधा सिद्धांत है। आगे कहा कि संविधान पीडीए की ताकत है, सपा इसको बचाने के लिए लड़ाई जमीन पर उतरकर बिल्कुल मैदाने जंग में लड़ेगी। आपको बता दें कि इसी सब मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए अखिलेश यादव 2027 की पटकथा बिल्कुल क्लियर करते हुए नजर आ रहे हैं। सपा ने 26 दिसंबर यानी आज से सेक्टरवार पीडीए चर्चा आयोजन का दांव चल दिया है, जिसमें लोगों को संविधान को बचाने की शपथ दिलाई जाएगी और बाबा साहब के विचारों को पहुंचाया जाएगा। 1 महीने का प्रोग्राम, सबसे बड़ी आप कॉन्सेप्ट को समझिए, अखिलेश यादव बिल्कुल जमीनी वर्क कर रहे हैं।
1 महीने तक ये सेक्टरवार पीडीए चर्चा चलेगी। बाबा साहब के हर एक बातों को अमलिया जामा पहनाया जाएगा, सबको समझाया जाएगा, जानकारी दी जाएगी और बीजेपी की हकमारी और बीजेपी द्वारा जो अमित शाह जी द्वारा किया गया अपमान उसको भी जन जन तक पहुंचाने के लिए अखिलेश यादव बिल्कुल मैदान में उतर गए हैं। आपको बता दूं कि 25 जो कि जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले तक ये प्रोग्राम चलना है। आप समझ सकते हैं, इसमें पार्टी कार्यकर्ता शिरकत करेंगे, सामाजिक न्याय, आरक्षण, बेरोजगारी, महंगाई, जातिगत जनगणना और स्थानीय मुद्दों पर चर्चा होगी। आपको बता दें कि अखिलेश यादव बिल्कुल मैदान जंग में बाबा साहब को लेकर है। तो आपको बता दें कि यही नहीं, सपा ने अखिलेश यादव की बहुत बड़ी प्लान है। बताया जा रहा है कि पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के संपूर्ण महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि पर विधानसभा कार्यक्रम आयोजित जो कि समाजवादी पार्टी करेगी। पार्टी नेता पदाधिकारियों को इसके लिए निर्देश दे दिए हैं अखिलेश यादव। जानकारी के मुताबिक कश्यप, पासी समेत जाटव समाज, चाहे तमाम दलित समाज में हर बिरादरी के लोग और ओबीसी समाज के हर बिरादरी के लोग, जितने भी महापुरुष हैं, सबके जो सभी महापुरुषों के बारे में लिखित सामग्री एकत्रित की जा रही है और समाजवादी पार्टी जन जन तक यह मुद्दा पहुंचाएगी। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।